तो नमस्कार, कैसे हैं साहब? आप सब बढ़िया रहेंगे और बढ़िया ही रहना है। सब आज छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी प्यारी भाइयों बहनों को। हर हर छठ की बहुत बहुत बधाई आपको। चलो आज हम चाय पी रहे किसमें, देखिए। देखिए, कुल्हड़ वाली चाय। चलो हम आपको पी के बताते हैं कैसा लगा चाय। शायद आप ट्रेन में पिए होंगे और हम पी रहे हैं अपने घर में, दुकान शॉप में। ये देखिए, अब टीम चाय में कुल्हड़ मट्टी कप में चाय पी के देखिए, उसके बाद बताइए। एक नंबर लगता है साहब, एक नंबर चाय। पियो फेंको वाला काम नहीं है, उसको पी के धो के फिर पी लो, तब मजा आता है। आनंद आ गया, आनंद आ गया मेरे को साहब। चुस्की चाय का चुस्की लीजिए। दिन का शुरुआत चाय से और मस्ती भरी चाय से। ठंड तो चालू हो गया है, अब देखते हैं। मजा आ गया। थोड़ा सा मंगवाए थे मगर चाय थी बहुत ज़बरदस्त। आज भी शायद आज का ब्लॉग बहुत ही बढ़िया हो रहा है। आज बड़ा ही बढ़िया होगा, बड़े ही बढ़िया आपको हम दिखाने वाले हैं कहाँ कहाँ हम जाएंगे। आज का संडे है और मज़ा आ जाएगा। देखोगे तो खुश हो जाओगे। ओके, मिलेंगे अब आपको ब्रेक के बाद। आपको दिखाते हैं, ये हमारी उस तरफ गाड़ी खड़ी है, इस तरफ हमारे किराएदार की कार खड़ी है और एक ये सीढ़ियाँ ठहरा है, देखो कार खड़ी है। और हमारा घर का व्यू, मॉर्निंग का व्यू है, देखो। लगता है ये हमारा टाटा टियागो का, और ये हमारा हथियार, ये हमारा हथियार है। और ये हमारी टाटा टियागो का अंदर का स्टीयरिंग और पीछे का व्यू दिखाते दोस्तों। हमने आपको कमिटमेंट किया था कि गाड़ी का के बारे में कुछ जानकारी देंगे। ये है पीछे का लुक, ऐसा दिखता है। कम से कम आपको बैठने में भी आसानी हो जाएगी। आपको देखिए, बैठने में भी बहुत आसानी हो सकता है इसमें, और आराम से, कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा आपको। देखिए, जगह भी, स्पेस भी है, बहुत है। देखिए, देखो यहाँ पर पानी रखने का बोतल भी रख सकते हैं, और यहाँ भी अपना कुछ ना कुछ रख के, और यहाँ भी आधा लीटर 1 लीटर का बोतल आप रख के भी चल सकते हैं। और यहाँ पर भी आराम से जगह है। और यह अपना हैंड ब्रेक, गाड़ी का लुक ऐसा दिखता है हमारा टाटा टियागो। ये हमारा म्यूजिक सिस्टम है, उसमें गाना भी सुनते हैं, और जो भी हमारे मन में आता है स्पीकर, हमारे जो डायमंड लीडर हैं उनका सीडी कैसेट सुनते हैं। और ये तो हुआ बात भाई दोस्तों पीछे का, और दिखाते हैं आपको बाहर ये सामने का व्यू अच्छे से, और दिखाते हैं।
और आपको मिलता है एक स्टीयरिंग, क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक। ये आपका है एक्सीलेटर है, ये ब्रेक, ये भी दोनों क्लच ब्रेक है जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है। और यहाँ मस्त आराम से सामने कोई भी व्यक्ति बैठता है तो यहाँ पर मस्त आराम से बैठ के मस्त वो आराम से स्लीपिंग भी कर सकता है, आराम से बैठ भी सुन सकते हैं। और आपको सुनाते हैं आपको जो हमने अपनी गाड़ी में लगाया हुआ है। देखो अभी हमारे पास फ्यूल कम है, अब पेट्रोल की बढ़ोतरी के कारण हम क्या फ्यूल अप नहीं अभी नहीं करवाए। जिस दिन जाते हैं उस दिन हम गाड़ी में फिलअप होता है, तो ज़्यादा अपन को नहीं करना है। और ऐसे गाड़ी हमारे पास गाड़ी घर में खड़ी रहती है। जब होता है तो फिर अपन बाइक या फिर स्कूटी में सफ़र करते हैं। जैसे पूरे परिवार जाता है तो हम हमारी मम्मी यहाँ पर बैठती है और कभी हमारी विशेष बैठती है, कभी यहाँ हमारे जो है पीछे में हमारे बच्चे लोग बैठते हैं। और आपको सुनाते हैं लगे रहने का ही बिजनेस है, तो एक दिन मंजिल आपकी जरूर मिल जाएगी। अगर आपका कोई भी फ्रेंड है तो इस बिजनेस को नहीं कर रहा है ना, उसको आप रिलेशन बनाना, उससे रिलेशन नहीं छोड़। देखो सब कुछ हिल गया था हमारा। अगर हम लोग कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि अब जब वो काम कर रहे हैं तो इट्स ओके, नहीं कर रहे हैं तो उसको हम पूछते नहीं है, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं करना है, रिलेशन बना के रखना है। तो ये इस बिजनेस में 3 बातें हमेशा याद रखना: जानदार रहना, शानदार रहना, ईमानदार रहना, तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। और लेडीज लोग को मैं बोलूंगी, इस बिजनेस में आए हो तो अपने काम में आनंद ढूंढना, फिर देखना काम करने का मजा ही कुछ अलग से हो जाएगा। और शाम की जो चाय अपने घर मत पीना, अपने डाउनलाइन के घर जाके पीना, है ना। शाम की जो चाय अपने घर पिएगा वो प्लेटिनम डायमंड कैसे जाएगा। 3 टाइम का अगर खाना आप रेगुलर खा रहे हो और टाइम पे खा रहे हो तो इसका मतलब आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। आपका थोड़ा सा इनबैलेंस होगा। जब इस बिजनेस को करोगे ना तो हो सकता है आपका लंच या डिनर कुछ भी स्किप हो सकता है। तो ये सोचना कि ये कुछ टाइम के लिए है, फिर बेस्ट ऑफ बेस्ट बीचेस पे हम डिनर करते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट फॉरेन कंट्री में जाकर हम। दोस्तों ये जो स्पीकर है ये हमारे ईशा बख्शी का है और बहुत सफल है इस बिज़नेस में। एमवे बिज़नेस में बहुत बड़े सफल लीडर है और इनकी जॉब से फ्री हो चुके हैं और इनकी कम से कम लाखों करोड़ रुपया इस बिजनेस में कमा रहे हैं। आशीष एंड ईशा बख्शी है। हाँ सॉरी थोड़ा मिस्टेक होगा, उनके हस्बैंड का नाम मुझे मानता सर का। और ये हमारे पंजाब से है और मोहाली जिले से बठिंडा से बिलोंग करते हैं और सक्सेसफुल लीडर हैं, है ना। मैंने सीढ़ी सीखना शुरू कर दिया, किटी पार्टी पे जाती थी उसको छोड़ा, मीटिंग पे जाना शुरू कर दिया, फंक्शन में जाना शुरू कर दिया और धीरे करके मैंने वो चीज़ों को कम किया और एमबीए को आगे रखा। तो आज टोटल लाइफ चेंज हो गई है। पहले मैं टीवी बहुत देखती थी, टीवी में कभी नहीं आती थी, लेकिन आज क्या है, मैं वीसीडी देखती हूँ, सीडी देखती हूँ, तो आज मैं सीडी में आ चुकी हूँ। आप लोग भी ये सब कर सकते हो, है ना। वो कहते हैं कि वो तो जो एक्टर्स लोग होते हैं वो क्या रील के हीरो होते हैं, दिखाते हैं आपको रील के हीरो हैं। तो आप लोग भी ये लेडीज लोग को बोलेंगे बहाने कभी मत बनाना। दिखाते हैं आपको हमारे कार का इंजन कैसा है। ये हमारे गाड़ी का इंजन है, पावरफुल टाटा टियागो का, और बैटरी है इसका एवरॉन का। और इसके गाड़ी का एवरेज 20 से 22 में इसका देता है। पिकअप माइलेज भी बहुत बढ़िया है और गाड़ी का लुक देखेंगे
ये लुक बहुत बढ़िया है, सुंदर सब सुपर सुपर दिखता है सर। और क्योंकि हमें पता है वहाँ पे करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। ऐसे इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा है। चलो मिलते हैं फिर मैं ऐसे नहीं और किसी चीज में। अब हो गया टाइम 10, टाइम हो रहा है 10:15 और नाश्ते का टाइम। और नाश्ते में क्या बना हुआ है देखिए आप, गोभी के परोठे, साथ में अचार और कूलर वाली चाय। चलिए आप भी लीजिए और खाइए और मज़ा लीजिए नाश्ते का। स्वागत है आपका। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं। महामङ्गले पुण्ये भूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्ये भूमे त्वदर्थे, पतत्वे नमस्ते नमस्ते, पतत्वे शिवाय नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयं, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयं, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, देहि तत्पूर्तये। विश्वस्य देहि शक्तिम्, अजज्ञां च विश्वस्य देहि शक्तिम्, सुशीलं जगद्धेन नम्रं भवेत्, सुशीलं जगद्धेन नम्रं भवेत्। श्रुतं चैव यत् कण्टिकाकीर्णमार्गं, श्रुतं चैव यत् कण्टिकाकीर्णमार्गं, स्वयं स्वीकृतं न सुगं कार्येत्, स्वयं स्वीकृतं न सुगं कार्येत्। समुत्कर्षिणी श्रेयसस्येकमुग्रं, समुत्कर्षिणी श्रेयसस्येकमुग्रं, परं साधनं नाम वीराव्रतं, परं साधनं नाम वीराव्रतं। तदन्ता स्फुरत् वक्ष्याधे निष्ठा, तदन्ता स्फुरत् वक्ष्याधे निष्ठा, विदन्त प्रजागर्तु दिव्रानिशं, विदन्त प्रजागर्तु दिशं। विजेत्री च न संहताकार शक्ति, विजेत्री च न संहताकार शक्ति, विधायाश धर्मस्य संरक्षणं, विधायाश धर्मस्य संरक्षणं। परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं, परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं। समर्था भवत्वा शिशाते वृषं, समर्था भवत्वा शिशाते वृषं। दोस्तों आज हम ऐसा अत्यधिक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ये है क्या आशा, मतलब मैं आपको मैं यूट्यूब चैनल में मैं अभी अपने टीवी में आखिर RSS मैं चाह रहा हूँ दोस्तों, और मैं आपको अभी जानकारी दे रहा था कि आखिर RSS से क्यों डरती है दुनिया। RSS मत डरिए, RSS राष्ट्र स्वयं संघ
है, तो उसमें क्या है, आप लोगों को मिल के काम कर, राष्ट्र, हमारे जो राष्ट्र में जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे इस YouTube के जरिए। तो हम दिखाते हैं आपको, सुनिए। आरएसएस, आखिर आरएसएस से क्यों डरती है दुनिया? यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने जिस संगठन की रखी है, वो आज भारत में स्वयं सेवा, निस्वार्थ देशभक्ति और हिंदुत्व के आदर्शों को बढ़ाने वाला संघ बन चुका है। आरएसएस ने अपने आप को उस स्तर पर स्थापित कर लिया है जहां इसका समर्थन बेशुमार है, आते ही भाग खड़े होते हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है कि दुनिया की सभी बुरी और हिंदू विरोधी ताकतें आरएसएस खौफ खाती हैं? आखिर उनकी आरएसएस के सामने फटती क्यों है? आज हम सुने और अंशों के द्वारा आपको यही बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आरएसएस समर्थक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आरएसएस की विचारधारा वीर सावरकर से प्रभावित है। यही कारण है कि आरएसएस का मूल उद्देश्य है हिंदू धर्म के आदर्शों को बढ़ावा देना और हिंदुत्व को बुलंदी प्रदान करना। आरएसएस की छवि थोड़ी आक्रामक जरूर है, लेकिन हम किसी तरह के बेबुनियाद और अन्यायपूर्ण विवाद समर्थन नहीं देते। हालांकि जब बात हिंदुत्व पर आती है तो आरएसएस इसके बचाव में सबसे आगे की पंक्ति में खड़ी नजर आती है। इसीलिए हिंदुत्व विरोधी ताकतों को आरएसएस से डर लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरएसएस में करीब 70 लाख सक्रिय सदस्य हैं और इसके देश भर में करीब 85,000 शाखाएं भी सक्रिय रूप से चलती हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में आरएसएस की 8,000 से ज्यादा शाखाएं हैं। केरल जैसे राज्य में जहां हिंदुत्व का इतना प्रभाव नहीं माना जाता, वहां भी आरएसएस के करीब 5,000 शाखाएं हैं। ये आंकड़े इस बात को कि आरएसएस की भारत देश के कोने कोने में कितनी मजबूत। आपको बता, सबसे पुरानी पार्टी और हाल ही के समय में एक व्यक्ति के विरोध में अंधी हो चुकी कांग्रेस पार्टी भी आरएसएस से खास खौफ खाती है। इसका कारण है आरएसएस की हिंदुत्ववादी छवि, जो कांग्रेस की तथाकथित सेक्युलर छवि के खिलाफ जाती है और कांग्रेस को हर बार एक वर्ग विशेष के फायदे के लिए देश से दगा करने से रोकती है। कांग्रेस का आरएसएस से खौफ खाने का एक कारण चुनाव और देश में आरएसएस का मजबूत वर्चस्व भी है। भारतीय जनता पार्टी की चाबी तक का रास्ता बनाने में आरएसएस का योगदान किसी भी स्थिति में नहीं भुलाया जा सकता। आरएसएस हिंदूवादी संघ की है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म गुरुओं की तरह दूसरे धर्मों के लोगों को डरा धमकाकर और पैसे का लालच देकर उन्हें हिंदू बनाना चाहते हैं। आरएसएस की शाखाओं में हर धर्म के इंसान का स्वागत होता है और आरएसएस को दूसरे धर्म के त्योहारों पर विशेष आयोजन करते हुए भी देखा गया है। इसके कारण आरएसएस को न केवल हिंदू बल्कि देश के मुस्लिम और दूसरे धर्मों के लोगों का भी बड़ी संख्या में समर्थन है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1930 के नमक सत्याग्रह से दूर रखा था, आरएसएस के आंदोलन में भाग लिया है। हालांकि आरएसएस न्याय के लिए अहिंसा के पथ पर तब तक चलना जानती है जब तक ये राष्ट्र और धर्म के हित में हो। नहीं तो महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी की इस भूमि ने हमें शस्त्र उठाना भी सिखाया है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान आरएसएस ने पाकिस्तानी पंजाब में फंसे कई हिंदू परिवारों की जान बचाई थी। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस की चाहे जितनी निंदा की और जितना विरोध किया, कार्यों से उन दोनों को भी आरएसएस के प्रति अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया था। भारत की सुप्रीम कोर्ट तक कह चुकी है कि भारतीय सेना के बाद अगर कोई भारत की सच्ची रक्षा कर रहा है तो वो है आरएसएस। पाकिस्तान के खिलाफ 1947 और 1965 के युद्ध में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी सेवाएं दी थी। आरएसएस का डंका सिर्फ भारत में ही नहीं बजता
बल्कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इससे खौफ खाता है। स्वतंत्रता के बाद आरएसएस पर कुल 3 बार प्रतिबंध लगाया जा चुका है। देश में पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले और दूषित सेक्युलरवादियों ने 1948, 1975 और 1992 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन देश का सच्चा हित सोचने वाली आरएसएस न कभी झुकी है और न कभी झुकेगी। 1962 के चीन युद्ध में जब देश को खून की जरूरत थी, तो वो आरएसएस के कार्यकर्ता ही थे जो बिना अपनी जान की परवाह के भारत भूमि के सपूतों की सेवाओं के लिए सबसे आगे खड़े रहे। और आज जब देश कोरोना संकट से गुजर रहा है, उस समय भी आरएसएस के लोग दिन रात मानव सेवा में लगे हुए हैं। तो बस यही कारण है जो आरएसएस को हर देश विरोधी मानसिकता वाले इंसान को उससे डरने पर मजबूर जरूर ले। आरएसएस के लिए एक लाइक, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब। धन्यवाद। डॉक्टर आपने देखा आरएसएस से दुनिया क्यों डरती है। आप प्लीज़ डरिए मत। और हिंदू धर्म के प्रति राष्ट्र सेवा में यदि आना चाहते हैं तो स्वागत है आरएसएस में। और आप तह दिल से स्वागत है आप लोगों का। और आप तह दिल से आप सेवा करिए लोगों को से। जो भी होता है, जैसे कल कवर्धा में जो हुआ था 2-3 महीने पहले, शायद आपने अभी न्यूज़ देखा है, पेपर में पढ़ा होगा। इस वीडियो में भी आपको लिंक में भेज दूंगा और देख लीजिएगा। कवर्धा में जो हिंदू मुस्लिम फसाद हुए थे। और दोस्तों आज हम आए हैं, अभी इस वक्त पहुँचे हैं दंतेवाड़ा से बारसूर विजिट पे। और कुछ आपको हम दिखाते हैं यहाँ के जो शिव मंदिर है, माँ भांजा मंदिर है, और एक मंदिर और है, बतीसा मंदिर बोलते हैं उसको। और उसके बारे में हम आज आपको दिखाएंगे। जानकारी तो हमको शायद नहीं मालूम है, और एकदम बढ़िया मंदिर है। चलो दिखाते हैं आपको। और लोग बहुत जगह से लोग आते हैं। ये देखिए, ये है शिव मंदिर। चलो अंदर चलते हैं। बात दंतेवाड़ा से कम 20 बीजापुर रोड में बारसूर पड़ता है। बहुत ऐतिहासिक जगह है बारसूर। लोग जगह जगह से इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। देखो यहाँ पर पानी भी रखा गया है। जय भोलेनाथ। तो दिखाते हैं, श्रद्धालु भी आए हैं लगता है। देखो शिव मंदिर। ये लोग बोलते हैं खंडर है, खंडर नहीं है। बहुत ही बढ़िया दिलचस्प शिव मंदिर है। देखिए भोलेनाथ जी का। और शिवरात्रि में भोलेनाथ जी का बहुत तांता लगा रहता है। दिखाते हैं आपको अंदर से। जय भोलेनाथ, कृपा करना। अंदर वजह से कल्याण करो माँ। भगवान भोलेनाथ सबकी कष्ट को दूर करो। आपको
आपको ये भी है भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। या देवी सर्वभूत सर्वनियंत्रित। ओम नमः भगवान भोलेनाथ कलशपति हर महादेव, सबका कल्याण करो। और देखिए, और खूबसूरती देखो भगवान भोलेनाथ की के मंदिर की। सुंदर, बहुत ही सुंदर। जगह जगह से लोग आते हैं। हर साल शिवरात्रि में इस मंदिर की बड़ी धूमधाम से पूजा होती है। जहाँ से मन देखिए, वो उधर हमारा गाड़ी खड़ी है। और चलो आगे और दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ बारसूर में आसपास की में घर है। और खूबसूरती कितनी बनती है यहाँ बारसूर में, आप आके विजिट कर सकते हैं। और आपको लेके चलते हैं मामा। ये है मॉडल हाट, जहाँ पर हर सप्ताह यहाँ पर बाज़ार होता है। मॉडल हाट बाज़ार देखिए। और हम आपको दिखाएंगे बहुत जल्दी गणेश भगवान की प्रतिमा। पहुंच चुके हैं गणेश मंदिर। चलो गाड़ी को छाया में खड़ा करके देखो, यहाँ पर पिकनिक का बहुत जल्दी करना। ये देखिए महा मंदिर है। और यहाँ पर आराम से लोग पिकनिक मनाने भी आ सकते हैं लोग, आप सब। और देखिए यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। कितना है बेटा? 10 रुपये दोनों? नहीं, दोनों 20 है, दोनों 20। इधर कौन सा लो? ये कितने का? 10 का है। हाँ, और ये ये भी 10। ये भी 10 का है। हाँ। अच्छा ले चल, चलो हम दिखाते हैं आगे। यहाँ पर नारियल भी मिलता है दोस्तों। कभी भी आप आते हो, बारसूर आते हो, तो नारियल भी यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ गणेश जी के मंदिर की प्रतिमा, चलो आप दिखाते हैं आपको। दूर दूर से लोग आते हैं। जय गणेश बाबा।
चलिए यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये है हमारे गणेश जी भगवान की पुरानी पत्थरों से। जय गणपति महाराज की। लगता है बहुत जगह से श्रद्धालु लोग बारसूर में घूमने भी आए हैं, और प्लस क्या होते हैं भगवान के दर्शन गणेश जी के। और खंडर बहुत पुरानी चीज मंदिर है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। देखो, और एक इधर है भोलेनाथ जी का। चलो 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 आप कहाँ जाम कर देखिए, चलो 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 चलो। ये भोलेनाथ जी की प्रतिमा देख सकते हैं आप लोग। और आके यहाँ पर विजिट कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं, मन की शांति प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत पुरानी मंदिर है, गणेश जी की प्रतिमा है ना। और हम भी आप वीडियो सेल्फी लेते हुए जय गणेश भगवान, गणपति बप्पा मोरिया। और अब हम आए हैं मामा भांजा मंदिर। देखिए इनकी, और इतनी बढ़िया शानदार है। और इस मंदिर की पहचान ये है कि मामा भांजा कभी भी इकट्ठा इस मंदिर में नहीं आते हैं, आते भी हैं तो अलग अलग। देखिए आपको इधर दिखाते हैं, लोग दिखाते हैं। देखिए छाया में खड़ा होकर मैं आपको दिखाता हूँ आपको। देखिए कितना लंबा। देखिए इतनी सुंदर शांति इस मंदिर में। आज छुट्टी है, इसलिए मैं ऑफिस का कुछ काम धाम नहीं था, इसलिए मैं इस ब्लॉग को मैं आज शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बहुत दिनों के बाद, शायद लंबा भी हो सकता है ये वीडियो। बहुत ही बढ़िया। यहाँ आके अपना कम से कम टाइम दे सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं। और यहाँ पिकनिक तो नहीं बना सकते, पिकनिक अब तो वहाँ पर मुचनार हो गया, वहाँ पर जाके अपना वो कर सकते हैं। चलिए देखिए हम लोग मंदिर से वापस रिटर्न हो रहे हैं दंताड़ा के लिए। आगे इधर आपको पड़ेगा मुचनार। मुचनार जाने के लिए तो अभी तो समय नहीं है सर, तो शायद हो सके तो फिर विजिट करेंगे बारसूर का। देखिए, और इधर यही रोड है मुचनार के लिए। और चलो रिटर्न होते हैं। सबसे पहले कुछ पेट पूजा किया जाए, भूख तो लग रहा है। अब क्या मिलता है बारसूर में, शायद भजिया समोसा की वजह तो कुछ और मिलेगा नहीं, पिज़्ज़ा बर्गर तो मिलेगा नहीं। फिर भी थोड़ा आगे सावधान जाके आते हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, वहाँ जाके आपको मिलते हैं।
देखिए दोस्तों, छठ पर्व का आनंद और आपको बाहर से उधर से दिखाते हैं पुलिया के पास से। हेलो यहाँ भीड़ भाड़ है। ये भी है, ये भी है। हम बिना मास्क के नहीं दिख रहे हो। अच्छा। आपको दिखाते हैं इधर पास बम फूट रहा है। पूजा अर्चना करते हुए हमारे प्यारी बिहार के छोटा भाई। जय माता की। अरे जय माता दी, जय माता दी। देखो हम हमारे छोटे भाई दीपक अग्रवाल, हमारे अजीज भाई। और इसका पार्ट हम आपको सुबह भी दिखाएंगे, आपको सुबह 6 बजे। ये फर्स्ट पार्ट है जो छठ पूजा का, जो शाम को 4 बजे करीब पूजा अर्चना होता है, सूर्य डूबने की जो उसका अर्चना होती है, ये उसका है। और कल होगा जब सूर्य जब उगता है तब उसका अर्चना हमारे बिहारी लोग करते हैं। देखो हमारे सब्सक्राइब भाई देखो हमारे सब्सक्राइब नहीं चलिए दोस्तों अब ये वीडियो समाप्त करने का समय आ गया है। अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि इस वीडियो को आपको यदि अच्छा लगे, यदि ना लगे, सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, कमेंट कर जरूर जाइएगा कैसा लगा। और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।